हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर से चयनित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। और ये क्वेश्चंस डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी ग्रुप E1 के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आप सभी के स्क्रीन पर, बीज प्रकीर्णन की पैराशूट युक्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए है फेबेसी के मटर में, ऑप्शन बी है ब्रेसिकेसी के सरसों में, ऑप्शन सी है मालवेसी के कपास में, और ऑप्शन डी है एस्ट्रेसी के टेरेस कम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए, क्वेश्चन आप सभी को करना है, चाहे वो गलत हो या सही हो। बाद में क्वेश्चन का आंसर आप सुन करके उसको मिलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एस्ट्रेसी के टेरेस कम में। बता दें, बीज प्रकीर्णन की पैराशूट युक्ति कंपोजिटी कुल के एस्ट्रेसी के पौधों में उपस्थित होती है। इनमें पौधों के रोमनुमा वाहिदल पुंज को पैपस कहते हैं। ये पैपस फल या बीज के ऊपर पैराशूट के समान रचना बना लेते हैं, जिससे वायु में सुगमता पूर्वक उड़ते रहते हैं। इसके कारण इनका दूर दूर तक प्रकीर्णन हो जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो टेरेस्कम का पौधा है, छोटा धतूरा है, भृंगराज जिसका बोटेनिकल नेम एलेक्टा इरेप्टा है। चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 है, एलियम सेपा यानी प्याज का जो जीव वैज्ञानिक नाम है, वनस्पतिक नाम है, संबंधित होता है कुल सोलेनेसी से या फिर कंपिजिटी से या फिर मालवेसी से या फिर लिलिएसी से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी लिलिएसी होगा। प्याज लिलिएसी कुल से संबंधित होता है। चलिए आते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टोजेनिक हार्मोन है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से लैक्टोजेनिक हार्मोन्स कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है FSH यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोजेस्टेरॉन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रोलैक्टिन। बता दें कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसी को लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं और ये पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड से स्रावित होता है, जो प्रसव काल के समय अधिक मात्रा में स्रावित होकर मादा की स्तन ग्रंथियों में वृद्धि करके दुग्ध के स्रावण को प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोलैक्टिन। इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोपाइजियल ग्रंथि का संबंध है। यूरोपाइजियल ग्रंथि का संबंध है, ऑप्शन ए है छिपकली से, ऑप्शन बी है शार्क से, ऑप्शन सी है मेंढक से, और ऑप्शन डी है कबूतर से। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा, चलिए आप सभी को बताना है। थोड़ा सा टाइम आपको हम देते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलिए, आंसर आना शुरू हो गए हैं। हम आपको सही आंसर इस क्वेश्चन का बताते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, कबूतर से यूरोपाइजियल ग्रंथि का संबंध होता है। बता दें, यूरोपाइजियल ग्रंथि का संबंध पक्षी वर्ग से है। इसे ग्रीन ग्रंथि या तैलीय ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है। दांत का कौन सा भाग इनेमल से ढका होता है। ऑप्शन ए है क्राउन, ऑप्शन बी है मूल, ऑप्शन सी है डेंटाइन, और ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्राउन यानी शीर्ष। बता दें, मानव दांतों को 3 भागों में शिखर, ग्रीवा एवं जड़ में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से शिखर, जिसे क्राउन कहते हैं, मसूड़ों के बाहर निकला हुआ चमकीला भाग होता है। इसी के ऊपर सफेद चमकीले रंग के कठोर इनेमल का आवरण पाया जाता है।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूरोजेनिक हृदय पाया जाता है। न्यूरोजेनिक हृदय पाया जाता है। ऑप्शन ए है राज कर्कट में, ऑप्शन बी है घोंघे में, ऑप्शन सी है तिलचट्टा में और ऑप्शन नंबर डी है जोंक में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तिलचट्टा में। तंत्रिकीय उद्दीपित न्यूरोजेनिक ये हृदय होता है और ये तिलचट्टे में पाया जाता है।